जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 का पूर्ण रूप से खात्मा हो चुका है। चैप्टर 1 समाप्त हो चुके हैं। चैप्टर 1 के चारों एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पोस्ट कर दिए गए हैं और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव जो 170-72 ऑब्जेक्टिव है, एक ही वीडियो में लगभग 4.5 घंटा के प्लस का वीडियो है और एक ही वीडियो में आपके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर गए हैं। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, पहले चैप्टर के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब चैप्टर 1 की पूरी खात्मा के बाद हम चैप्टर 2 पर आ चुके हैं। चैप्टर 2 के पहले एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने वाले इस वीडियो में। क्या कहता है ये प्रश्नावली, क्या कुछ हमें सिखाता है ये प्रश्नावली, कैसे हमें आगे बढ़ाता है ये प्रश्नावली, इस पे हम लोग चर्चा करें। तो मैं बता दूं कि वन शॉट का खात्मा कर रहे हैं हम लोग। वन शॉट में वीडियो खत्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं और ये वन शॉट ही है आपके लिए, जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। एक ही शॉर्ट में आपको प्रश्नावली 2.1 की खात्मा की जाएगी। ठीक है, आइए क्या कुछ है इस एक्सरसाइज में उसे हम समझेंगे। चित्र से आप समझ ही गए होंगे कि आपके बुक का ये प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दी गई है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, क्या कुछ करना होगा, आइए सीखते हैं। हम आपको बता दें, ज्यादा कुछ करना नहीं और ना ज्यादा लेंदी हम आपको समझाएंगे। शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है, याद रखिए शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। तो हम ये आपको बता दो कि किसी भी बहुपद में शून्य कितना होता है, ये हम अगले एक्सरसाइज में चर्चा कर लेंगे। बस यहाँ ये समझ लीजिए कि हमें कहा है कि यहाँ बहुपद px के लिए, px नीचे दिया गया है। px का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ x, यानी ये बहुपद होगा वो किस चर में होगा, x चर में होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ x दिया गया है और कहता है उसके लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है और तब कहता है कि प्रत्येक स्थिति में जितने ग्राफ दिए गए हैं उसमें px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। हमें क्या बताना है प्यारे साथियों, px की शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या। याद रखिए px की शून्यकों की संख्या मतलब प्रॉपर्टी ऑफ x, माने x के शून्य कितने हैं ये बताने हैं। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ हमें दिया गया है। मान लो कि हमारा ये पहला ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला ग्राफ हो गया, ये वाला, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये तो तीसरा नंबर का ये तीर जो आपको काट रहा है ग्राफ को, ये आपको देखना है। गौर से देखिए, ये वाले तीर को आपको देखना है, ये वाले तीर को, जो तीसरा, सब में एक तीसरा ग्राफ है। ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये x अक्ष, ये y अक्ष। ये तीसरा नंबर का जो तीर है ये कितने बार प्रॉपर्टी ऑफ x को काटता है उतना ही उसकी शून्यक होगी। गौर से सुन लीजिए। मान लीजिए कि मुझे ये ग्राफ दे दिया, तो हमें क्या पूछा है, px के शून्यक, सब छोड़ दो, px के शून्यक बताना है। यानी इस पूरे ग्राफ में ये जो तीसरा नंबर का ग्राफ है, तीसरा नंबर का जो ग्राफ है, ये तीसरा नंबर का जो तीर है, यह तीर इस पूरे ग्राफ में x अक्ष को कितना बार काटा है भाई, तो कहेंगे x अक्ष को तो एक बार भी नहीं काटा, ये तो y पे काटा है। अब ये तो क्या काटा है, y पे। ये तीसरा नंबर का जो ग्राफ है वो x अक्ष को काटा है क्या, नहीं सर, x अक्ष को नहीं काटा है। तो यहां हमसे पूछा क्या है, px के शून्यक। तो यहां लिखेंगे px का शून्यक, px का शून्यक। अब भाई px का अगर हम शून्यक ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, px का शून्यक ज्ञात करेंगे, तो हम देखेंगे कि तीसरा नंबर का जो ये तीर का निशान दिया गया है वो कितना बार x को काटा है, x अक्ष को। ये x अक्ष होता है भाई, बताइए ये तीर इसको एक बार भी काटा है, नहीं काटा है, तो हम कहेंगे px की जो शून्यक होंगी वो 0 होगा या कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, या आप कहिए कि इसकी जो संख्या होगी वो 0 होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। px की जो संख्या होगी, px के शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 0 होगी, पहले प्रश्न के लिए। ठीक है, पहले प्रश्न के लिए px के शून्यकों की जो संख्या होगी क्या होगी, 0 होगी। आइए इस वाले में आते हैं। इस चित्र को देखिए, यह चित्र आपको क्या दिखाता है, थोड़ा सा मैं इसे और डार्क कर दूं। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है, और कहा है कि एक ग्राफ ऐसे गुजरता है, ऐसे गुजरता है, ऐसे गुजरा।
अब जरा बताइए इसमें, अब जरा बताइए कि इसमें पी एक्स की क्या, पी एक्स की शून्यकों की संख्या क्या होगी, पी एक्स की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अब पी एक्स की शून्यकों की संख्या में बतानी है। बताइए यह जो ग्राफ गया है, यह पी एक्स लाइन को कितना बार काटा है, तो आप कहिएगा कि पूरे पी एक्स को, मतलब कि एक्स वाले अक्ष को एक ही जगह पे तो काटा है, तो हम इसकी संख्या क्या बताएंगे, एक होगा। पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। यहीं पर पी वाई का पूछता, किसका पूछता, पी वाई थे। देखते ये ग्राफ में जो ये तीर गया है वो वाई को कितना बार काटा है, भाई वाई को भी एक काटा है, तो वाई का भी शून्यकों की संख्या एक होता है, और पी एक्स के शून्यकों की संख्या भी क्या है, एक ही है। आइए तीसरे में और बेहतर समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्या कहता है, ये देखिए, ये आपका एक अक्ष हो गया और ये आपका एक वाई अक्ष हो गया। इसमें एक ग्राफ गया है, कुछ इस तरह से इसको काटा गया, ये गया, देखिए। अब बताइए हमें इसमें पूछा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, पी एक्स की शून्यकों की संख्या, किसकी, पी एक्स की। तो पी एक्स की अगर शून्यकों की संख्या पूछेंगे, शून्यकों, देखिएगा शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए एक बार पी एक्स को यहाँ काटा है, एक बार एक्स को यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बात खत्म। क्या बहुत हार्ड है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अभी गेम शुरू हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है, कहता है किसी बहुपद पी एक्स के लिए, पी एक्स वही वाली प्रश्न तो वही है ना, ये चौथा भाग है, 3 प्रश्न बन गए, इसका चौथा भाग है। क्या कहता है, चौथा कहता है कि एक ग्राफ मैंने दे दिया है, क्या दिया है, एक ग्राफ दे दिया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, और इस पर एक तीर ऐसे गया है, ये ग्राफ है। अब बताइए इसमें, अब इसमें बताना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अब बताइए कि वह जो तीसरा नंबर का ग्राफ है वो पी एक्स को कितना बार काटा है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स को कितना बार काटा है, तो एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, तो ये 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो गया, बात खत्म। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये एक एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये वाई अक्ष है, और ये कहता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये गजब का ग्राफ है भाई, ये गया है। अब इसमें बताना है, अब इसमें बताना है कि क्या पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, पी एक्स की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगी बताना है। बताइए क्या आप नहीं बता पाएंगे, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है हमें एक एक्स अक्ष दे दिया है, ठीक है, एक हमारा क्या दे दिया है, वाई अक्ष दे दिया है, और यहाँ से ग्राफ गया है, ऐसे गया है, फिर यहाँ से छू कर निकल गया है, ठीक है, और यहाँ भी छू कर निकला है, छू कर निकला है। याद रखिए जब तक कोई भेदेगा नहीं, देखिए मान लीजिए कि ये है, तो जब तक इसको ऐसे नहीं करेगा, यहाँ 2 पॉइंट नहीं बनेगा, इसके बीच में रिक्त स्थान नहीं बनेंगे, तो ये एक ही बार गिनाएगा। अगर ये केवल क्या करके जाता है, स्पर्श करके जाता है, छू कर जाता है, तो वो एक ही बार गिनाएगा, ये याद रखना है। अब जरा बताइए इसमें आप देखेंगे तो एक बार यहाँ पूरा पूरा कटा है, यहाँ केवल छू कर गया है तो एक ही बार जुड़ाएगा, यहाँ भी छू कर गया है तो एक बार जुड़ाएगा, तो यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, पी एक्स की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बताइए कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, बात खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। बस इतना ही देर का एक्सरसाइज था, इसमें बताना था कि ग्राफ दे दिया है और पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना था। अच्छा मान लीजिए अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ देता कि पी एक्स के जगह पर पी वाई का बताइए, किसका बताइए, पी वाई का, तो बस हमें देखना है एक्स का बोलता था एक्स अक्ष को देखते थे कितना बार काट रहा है, वाई का बोलेगा तो वाई अक्ष को देखेंगे, वाई को इस पूरे में एक बार यहाँ काटता तो ये इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 1 हो जाती, फिर पी से हमें पी एक्स से हमें कोई मतलब नहीं होता, पी वाई से मतलब होता। उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ में आ गया होगा, बहुत टफ नहीं था, ये एक्सरसाइज इतना ही बड़ा था, समाप्त हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 को।